बेटा, लड़की या उसके परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है? गंभीरता से शिवचरण बाबू ने सुनील से पूछा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ। वे लोग बहुत सरल और शांत स्वभाव के हैं और नमिता तो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। आप निश्चिंत होकर सुमित भैया का विवाह उसके साथ कर दीजिए, कहकर तरुण अपने घर चला आया। डिनर के बाद तरुण ने अपने पिताजी से पूछा, पापा, शिवचरण अंकल इतनी छानबीन क्यों कर रहे थे? बेटे की शादी के लिए कौन इतना गिन गिन कर पैर रखता है? ऐसा तो लोग अपनी बेटी की शादी में करते हैं कि कहीं धोखा न हो जाए। बेटे के लिए तो करना पड़ता है बेटा। कहते हुए उसके पिता कुछ सोचने लगे। तरुण को कारण जानने की जिज्ञासा थी, सो उसने पूछ लिया, क्यों पापा, प्लीज़ बताइए ना। उसके पिता बोले, 5 साल पहले शिवचरण ने अपने बड़े बेटे अमित का विवाह एक एमए पास लड़की के साथ किया था। शिवचरण का पहला अनुभव था। लड़की और परिवार दोनों बहुत अच्छे थे। शादी पक्की होने के बाद कुछ दिनों पहले ही लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और फिर 10 दिनों के बाद लड़की और उसके पिता ने अमित से माफ़ी मांगकर शादी जल्दी करने के लिए कहा। शिवचरण छल कपट नहीं जानते थे, बेटी के पिता का मर्म समझते थे, इसलिए 15 दिनों के अंदर ही मुहूर्त निकलवा कर अमित का ब्याह कर दिया गया। 1 सप्ताह बाद दोनों मुंबई चले गए। इतना कहकर तरुण के पिता चुप हो गए। फिर पापा? तरुण ने पूछा। पिताजी बोले, कुछ दिनों तक तो सब अच्छा था, फिर अचानक अमित की पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, सामान फेंकने लगी। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। लोगों के सामने तो वो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता, लेकिन अमीन के साथ जानवरों से भी बदतर। पिता को दुख होगा यह सोचकर अमित ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटे से मिलने जब शिवचरण मुंबई गए तब बहू का जो रूप देखा तो दंग रह गए। उसके माता पिता बोले, हमारे साथ भी करती है, पर आप चिंता न करें, वो ठीक हो जाएगी। अमित ने डॉक्टर से परामर्श किया, तब पता चला कि उसकी पत्नी मानसिक रोग से ग्रसित है। मुश्किल यह था कि सबके सामने वह इतना अच्छा रहती है कि अमित ही गलत साबित हो जाता था। किसी तरह से 2 साल बीते, अमित का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब शिवचरण ने बेटे को तलाक दिलवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इस कार्य में शिवचरण का पैसा पानी की तरह बहा। अमित को मानसिक कष्ट से भी गुजरना पड़ा। 2 साल 8 महीने तक अदालत के चक्कर लगाने के बाद अमित को तलाक मिला। कई महीनों तक शिवचरण का परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाया था। कुछ महीनों के पश्चात अमित नॉर्मल हुआ। उसने नई कंपनी ज्वाइन की, पर शादी न करने का फैसला कर लिया। इसलिए सुमित के विवाह में तुम्हारे अंकल इतनी पूछताछ जांच पड़ताल कर रहे हैं, ताकि फिर से कहें। बेटा, वैवाहिक धोखा सिर्फ लड़की वालों को ही नहीं होता, लड़के वाले भी चले जाते हैं। बेटी हो या बेटा, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को गिन गिन कर पैर रखना ही पड़ता है। कहते हुए उन्होंने तरुण के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब तो पापा आप मेरी शादी में भी क्यों नहीं? बाप बेटा दोनों मुस्कुराने लगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।